असल में कोई बहुत बड़ा गज़लकार है, उसने कोई गज़ल लिखी, उस पर फिर मैंने कुछ अपने मन की बातें लिखी हैं कि ये फुर्र से उस समय उड़ती थी, फुर्र से उड़ती थी उस समय, पास कई बार देखा इसको जाकर और बड़ी सुंदर सी थी और कोशिश की नज़दीक से देखने की, कभी देख नहीं सके। पर फिर एक दिन बड़ी थकी सी परेशान सी आकर पास बैठी थी, तब इसके माथे पर चांद का झूमर और वो खुशबू, वो तेज रफ्तार नहीं थी, फिर थकी हारी सी थी, झुर्रियाँ इसके आसपास थी, थकान लकुटी हाथ में, टूटे सपने। और फिर पूछा था इससे कि तू कौन है? तब इसने रोते हुए कहा था कि मैं हूँ जिंदगी। तब इसने कहा था कि मैं लाइफ हूँ। तो तब आप इससे पूछेंगे जब थकी थकाई हो, तब आप इससे मिलें जब इसके सपने टूट गए हों, तब आप इसे देखें जब कुछ करने की स्थिति में आप न रहें, तब कहीं आपके हाथ आए और आपकी रफ्तार उससे पहले अभी। अच्छा, साधना के लिए कोई उम्र है क्या? एक तो कोई माता मुझसे उलझ गई थी, मेरा लंबा समय एक नगर में बीता, और एक कोई माँ मुझसे आई, बोली हमारा बच्चा नहीं मानता है और बड़ा जिद्दी सा है। तो मैंने कहा एक दिन लाओ मेरे पास। तो संयोग से बच्चा मेरे पास आ गया, फिर वो बहुत देर तक मेरे पास रहने लगा। मैं समझ नहीं पाई मेरी बात, तो लड़ने मुझसे आ गई और कहने लगी महाराज ये बच्चा हमेशा आपके पास बैठा रहता है, इसका ध्यान उधर उधर, बाबा जी ना बन जाए, तो ये कोई उम्र है, आप इसे क्या सिखा रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, ये सच्ची घटना। उसने कहा महाराज ये उम्र है कोई जो आप इसे बताना चाह रहे हो? मैंने कहा नहीं, वो मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये उम्र नहीं है इसकी कुछ अच्छा करने की, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर वो आपने शुरू कर दिया क्या जो आपको करना चाहिए जिस उम्र में? तो मैंने कहा आपने तो शुरू कर दिया होगा ना जो मैं इसे सिखाना चाहता हूँ, यद्यपि ऐसा कुछ है नहीं, पर जो मैं इसे बताना चाहता हूँ वो अध्यात्म, वो भगवत भजन, तो इसकी तो उम्र है नहीं, पर आपकी शुरू हुई है कि नहीं? तो वो फिर मैं उसे लज्जित भी नहीं करना चाहता था, और बाद में मेरा उसका सुलह सफाया भी हो गया और वो बालक भी उसका मान गया, क्योंकि वो सच में ही एक अति में जीने वाला बालक था। पहले बड़ा उद्यमी था और फिर बहुत आध्यात्मिक हो गया। कुछ लोग एक अति में जीते हैं ना, कभी कभी एक अति में रहते हैं कुछ लोग, तो वो फिर ऐसा भी हो गया। तो इतनी अति में भी अपने मन को मत ले जाना कि लो हम तो साधक हो गए और अब हम ऐसे साधक हो गए, तो कहीं अपने में तिलस्म पैदा कर लो, हम साधक हो गए ना, अब तो हम साधक हैं, हम बहुत गंभीर साधक हैं। तो आपकी और भी चीजें, यानी कहीं एबनॉर्मल नहीं करना चाहते हम, आपको सामान्य रहें, दिखे नहीं किसी को, साधना की सक्रियता भनक न लगे किसी को कि आप में कोई एक गंभीरता पैदा हुई है, किसी को कानों कान न पता लगे कि आप अपनी उदारता जगा रहे हैं और आप में एक कोई साधन के लिए एक सक्रियता, गंभीरता, पवित्रता और उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक तीव्रता आप में पैदा हुई है, किसी को पता ना लगे।